शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही राधा की जिंदगी उजड़ गई। उसका पति उसे तलाक देकर विदेश भाग गया। राधा अपने भाई भाभी के घर रहने लगी, लेकिन वहां उसे बहू नहीं, नौकरानी समझा जाता था। सुबह से रात तक काम, और बदले में सिर्फ ताने। एक दिन भाभी की महंगी साड़ी प्रेस करते समय हल्की सी जल गई। बस फिर क्या था, भाई ने गुस्से में राधा के बाल पकड़कर उसे आधी रात सड़क पर फेंक दिया। बारिश हो रही थी। राधा रोती हुई अपनी नानी के वर्षों पुराने बंद पड़े घर पहुंची। घर में हर तरफ धूल और जाले थे। उसने सफाई शुरू की, तभी झाड़ू जमीन में दबी किसी सख्त चीज से टकराए। ये क्या है? राधा ने मिट्टी खोदनी शुरू की। जैसे ही डिब्बा बाहर निकला, उसके हाथ कांपने लगे। उसमें नानी की पुरानी डायरी, कुछ गहने और एक जमीन के कागज थे। डायरी में लिखा था, ये घर और जमीन मेरी नातिन राधा के नाम है। जिस दिन उसे सबसे ज्यादा दुख मिले, उसी दिन ये खजाना उसके काम आएगा। राधा फूट फूट कर रोने लगी। अगले ही दिन उसने वो जमीन बेची और अपना छोटा सा बुटीक शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम इतना बढ़ा कि वही लोग, जिन्होंने उसे घर से निकाला था, आज उसके सामने झुकने लगे। एक दिन भाई और भाभी मदद मांगने उसके पास आए, लेकिन राधा ने सिर्फ इतना कहा, जिस इंसान को तुमने मिट्टी समझा, उसी मिट्टी में मेरा भविष्य छुपा था। राधा की जिंदगी अब बदल चुकी थी। उसका छोटा सा बुटीक पूरे शहर में मशहूर हो गया था। लेकिन एक रात उसे अचानक नानी की डायरी का आखिरी पन्ना याद आया, जो उसने कभी पूरा पढ़ा ही नहीं था। राधा ने पुरानी अलमारी से डायरी निकाली, और जैसे ही आखिरी पन्ना खोला, उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, राधा, अगर तुम ये पढ़ रही हो, तो समझ लो कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे बहुत करीब हैं। तुम्हारे पिता की मौत हादसा नहीं थी। राधा के हाथ कांपने लगे। डायरी में आगे लिखा था कि उसके पिता की जमीन हड़पने के लिए किसी अपने ने ही उन्हें धोखा दिया था। और सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब उस पन्ने में एक नाम लिखा मिला, रमेश। ये वही नाम था, उसके बड़े भाई का। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस भाई को वह भगवान मानती थी, वही उसके पिता की मौत का राज छुपाए बैठा था। अगले दिन राधा चुपचाप गांव के पुराने वकील से मिली। वकील ने सारे कागज देखकर कहा, बेटी, तुम्हारे पिता की सारी जमीन धोखे से तुम्हारे भाई के नाम करवाई गई थी। ऐसी स्टोरी कहानी BNEDU यूट्यूब के लिए। कहानी, मिट्टी में छुपा राज। शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही राधा की जिंदगी उजड़ गई। उसका पति उसे तलाक देकर विदेश भाग गया। राधा अपने भाई भाभी के घर रहने लगी, लेकिन वहां उसे बहू नहीं, नौकरानी समझा जाता था। सुबह से रात तक काम, और बदले में सिर्फ ताने। एक दिन भाभी की महंगी साड़ी प्रेस करते समय हल्की सी जल गई। बस फिर क्या था, भाई ने गुस्से में राधा के बाल पकड़कर उसे आधी रात सड़क पर फेंक दिया। बारिश हो रही थी। राधा रोती हुई अपनी नानी के वर्षों पुराने बंद पड़े घर पहुंची। घर में हर तरफ धूल और जाले थे। उसने सफाई शुरू की, तभी झाड़ू जमीन में दबी किसी सख्त चीज से टकराए। ये क्या है? राधा ने मिट्टी खोदनी शुरू की। जैसे ही डिब्बा बाहर निकला, उसके हाथ कांपने लगे। उसमें नानी की पुरानी डायरी, कुछ गहने और एक जमीन के कागज थे। डायरी में लिखा था, ये घर और जमीन मेरी नातिन राधा के नाम है। जिस दिन उसे सबसे ज्यादा दुख मिले, उसी दिन ये खजाना उसके काम आएगा। राधा फूट फूट कर रोने लगी। अगले ही दिन उसने वो जमीन बेची और अपना छोटा सा बुटीक शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम इतना बढ़ा कि वही लोग, जिन्होंने उसे घर से निकाला था, आज उसके सामने झुकने लगे। एक दिन भाई और भाभी मदद मांगने उसके पास आए, लेकिन राधा ने सिर्फ इतना कहा, जिस इंसान को तुमने मिट्टी समझा, उसी मिट्टी में मेरा भविष्य छुपा था। सीख, कभी किसी मजबूर इंसान का अपमान मत करो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। पार्ट टू, नानी की डायरी का आखिरी पन्ना। राधा की जिंदगी अब बदल चुकी थी। उसका छोटा सा बुटीक पूरे शहर में मशहूर हो गया था। लेकिन एक रात उसे अचानक नानी की डायरी का आखिरी पन्ना याद आया, जो उसने कभी पूरा पढ़ा ही नहीं था। राधा ने पुरानी अलमारी से डायरी निकाली, और जैसे ही आखिरी पन्ना खोला, उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, राधा, अगर तुम ये पढ़ रही हो, तो समझ लो कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे बहुत करीब हैं। तुम्हारे पिता की मौत हादसा नहीं थी। राधा के हाथ कांपने लगे। डायरी में आगे लिखा था कि उसके पिता की जमीन हड़पने के लिए किसी अपने ने ही उन्हें धोखा दिया था। और सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब उस पन्ने में एक नाम लिखा मिला, रमेश। ये वही नाम था, उसके बड़े भाई का। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस भाई को वह भगवान मानती थी, वही उसके पिता की मौत का राज छुपाए बैठा था। अगले दिन राधा चुपचाप गांव के पुराने वकील से मिली।
वकील ने सारे कागज देखकर कहा, बेटी, तुम्हारे पिता की सारी जमीन धोखे से तुम्हारे भाई के नाम करवाई गई थी। अब राधा समझ चुकी थी कि उसे घर से निकालना सिर्फ नफरत नहीं, एक बड़ी साजिश थी। उसी रात भाई और भाभी फिर उसके घर आए, लेकिन इस बार राधा डरने वाली नहीं थी। उसने डायरी उनके सामने रख दी। डायरी देखते ही भाई के चेहरे का रंग उड़ गया, और तभी भाभी घबराकर बोली, राधा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। लेकिन राधा की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ सच का गुस्सा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी। ऐसे ही इमोशनल और हार्ट टचिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।